हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आशा करते हैं आप अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर जो टाइम मिल रहा है आपको उसको ऑनलाइन वीडियोस के माध्यम से आप यूटिलाइज कर रहे हैं। तो हमने स्टार्ट कराया था आपका चैप्टर सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन चैप्टर में जो आपका जो टॉपिक है वो हमने 2 टॉपिक आपके करा चुके हैं। इसके बाद जो 3rd टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी, और यहाँ पर हम जो पढ़ने जा रहे हैं आज वो है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी पहले तो होता क्या है। सॉल्युबिलिटी, अगर हम किसी भी सॉलिड को, कोई भी सॉलिड है हमारे पास, मान लीजिए सुक्रोज है, तो सुक्रोज ये वाटर में हमने यहाँ पर बीकर में वाटर लिया, इसमें हम शुगर ऐड करते हैं, सुक्रोज हम ऐड करते हैं। तो सुक्रोज को हमने ऐड किया तो सुक्रोज धीरे धीरे इसमें डिसॉल्व होगा। क्या होगा? वो डिसॉल्व होगा और एक फिक्स टेम्परेचर पर, यहां पर टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर है हमारा 25 डिग्री सेल्सियस, उस पे हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हम टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो इस टेम्परेचर पर सुक्रोज की जितनी अमाउंट इसमें डिसॉल्व हो जाएगी उसे हम जो कहेंगे वो कहेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि इसकी सॉल्युबिलिटी ये है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको टर्म जो दिया गया, इसको नाम जो दिया गया वो दिया गया कि शुगर के पार्टिकल्स डिसॉल्व होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, वो इसमें डिसॉल्व होते चले जाते हैं सॉल्यूशन में, और इसको कहा गया डिसॉल्यूशन। इसको क्या कहा गया? डिसॉल्यूशन। डिसॉल्यूशन। और एक इसका अपोजिट जो टर्म है वो है क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है उसको? क्रिस्टलाइजेशन। कि अगर जितना भी डिसॉल्व है शुगर, मान लीजिए इसमें सुक्रोज डिसॉल्व हो गया, इसमें क्या हो गया? डिसॉल्व हो गया, फिर कुछ पार्ट सुक्रोज का वो यहां पे बचने लग गया, यहां पर थोड़ा थोड़ा ये क्या हो गया? बचने लग गया। तो अब कुछ जो डिसॉल्व पार्टिकल हैं, जो घुले हुए पार्टिकल हैं, अगर घुले हुए पार्टिकल, जैसे मान लीजिए यहां पर ये सॉल्यूशन है, इसको कहेंगे हम सुक्रोज सॉल्यूशन। इसमें जो पार्टिकल डिसॉल्व है शुगर के, वो यहां कुछ शुगर बची हुई है, और इस पर टकरा के जो घुले हुए पार्टिकल्स हैं वो टकरा के फिर से यहां पे इनसॉल्युबल स्टेट में आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इसे क्या बोलेंगे हम? क्रिस्टलाइजेशन। और ये प्रोसेस दोनों इक्विलिब्रियम में चलती रहती हैं। तो सॉल्युबिलिटी की बात करें कि कितना अमाउंट सुक्रोज का डिसॉल्व हो गया, उसको बोलेंगे हम क्या? सॉल्युबिलिटी। ठीक, तो इसको आप देखिए कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको हम, सॉल्युबिलिटी को। यहां पर देखिए, solubility may be defined as the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent, 100 gram of solvent at a given temperature to form saturated solution। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही बन जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अमाउंट इसमें सॉल्यूट की डिसॉल्व हो जाएगी। उसके बाद अगर अमाउंट डिसॉल्व नहीं हो पाती है सॉल्यूट की, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहेंगे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें घुलता हुआ चला जाता है उसे अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो समझ में आ गया ये? तो और टेम्परेचर उस कंडीशन में क्या रहना चाहिए? आपका कांस्टेंट। इसको याद रखना, टेम्परेचर क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट, फिक्स रहना चाहिए। जैसे 25 डिग्री सेल्सियस पे है
तो 25 डिग्री सेल्सियस पर जितना सुगर डिजोल्व हो जाएगी उसके बाद वो बचनी नहीं चाहिए, जितना मैक्सिमम डिजोल्व हो जाए तो उसे आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यू ये 100 ग्राम ली गई है, या आप कुछ भी स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, उसमें जितना डिजोल्व हो जाए वो आपकी सॉल्युबिलिटी होगी। अब बात करते हैं, इसमें हमने डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा, अब बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of solids in liquids, of solids in liquids। तो यहां पर पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहां पर जो नेचर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो इसमें देखिए नेचर से मतलब क्या है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक का ये फॉलो करते हैं, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। लाइक डिजॉल्व्स लाइक का मतलब हुआ कि अपने जैसे में घुलना चाहता है, जैसा कि सॉल्वेंट होगा ऐसा ही आपका सॉल्यूट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर सॉल्वेंट पोलर है, सॉल्वेंट आपका क्या है पोलर, पोलर है, और सॉल्यूट भी आपका क्या है पोलर है या आयोनिक है, यानी दोनों ही कंडीशन में इसमें पार्शियल चार्ज होता है, इसमें कंप्लीटली चार्ज होता है। तो पोलर है जैसे इथेनॉल, इथेनॉल है, और आयोनिक जो है वो है आपका NaCl है, KCl है। इनमें ये पोलर, इसमें पोल्स बनते हैं प्लस माइनस। तो ये पोलर सॉल्वेंट में जैसे वाटर है, तो ये क्या है सेम टाइप के हैं नेचर, ये पोलर है जैसे इस पे पोल्स बनते हैं OH पॉजिटिव। तो इस टाइप से ये पोलर है, इथेनॉल भी पोलर होता है, ये डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे इसको हम ये कह सकते हैं कि अपने जैसे में घुलना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि 4 लोग कहीं पर ताश खेल रहे हैं, तो आपकी नेचर ऐसी नहीं है कि आप ताश खेलना चाहते हैं, तो वो आपसे नहीं कहेंगे, आप उनके साथ बैठना नहीं चाहोगे, और आपकी नेचर है कहीं पर सत्संग चल रहा है तो आप उस सत्संग में प्रवचन सुनने के लिए जाएंगे, अच्छी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए। तो अच्छा व्यक्ति अच्छे के साथ बैठना चाहता है। लेकिन अगर किसी की ताश खेलने की प्रवृत्ति है तो वो बैठ जाएगा, भाई चलो हो जाए, एक दाव हो जाए। तो ये क्या है कि अच्छे व्यक्ति अच्छों में मिलना चाहते हैं, और जिनकी अलग टाइप की नेचर होती है वो अलग टाइप में बैठना चाहते हैं। इसी टाइप से हमारे जो केमिकल हैं वो इस टाइप से बिहेव करना चाहते हैं कि जैसा है। अब जैसे सॉल्वेंट आपका, ये तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसको देखिए कि अगर सॉल्वेंट आपका नॉन पोलर है और सॉल्यूट भी आपका नॉन पोलर है। जैसे नॉन पोलर बेंजीन C6H6 बेंजीन है, और इसमें नॉन पोलर आप साइक्लोहेक्सेन C6H12, ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या है, ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होना चाहेगा। तो ये नेचर है कि कौन किस में डिसॉल्व होना चाहता है। जैसे नेफ्थलीन है, अगर मैं सॉलिड की बात करता हूं तो सॉल्वेंट आपका मैं लिक्विड ले रहा हूं, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और नेफ्थलीन ये होता है सॉलिड फॉर्म में। तो ये डिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि दोनों ही क्या है, ये नॉन पोलर है।
दोनों क्या है, नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट हो तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा, पोलर पोलर में। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक को फॉलो करते हैं। क्लियर। तो इसका जो दूसरा फैक्टर है इस समय वो है आपका नेचर के बाद आता है टेम्परेचर। देखिए, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस यदि डिसॉल्व होने की प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस यहां पर है आपका एक्सोथर्मिक, जिसमें एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट इज evolved. The reactions in which the heat is evolved are called exothermic reactions. If the dissolution process is exothermic, then the solubility of solids decreases on increasing the temperature. यानी टेम्परेचर बढ़ाने से अगर जिनमें अपने आप ही हीट निकल रही है तो वो कम टेम्परेचर पे ही सोल्यूबल हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट देंगे उसको, तो वो कम डिसॉल्व होगा। जैसे कुछ एक्सोथर्मिक वाले एग्जाम्पल्स हैं आपके, लिथियम सल्फेट है, Li2SO4 है, सीरियम सल्फेट है, वो भी है। और इसको अगर हम लिथियम सल्फेट है तो इसको अगर डिसॉल्व करते हैं प्लस वाटर, तो यहां पर जो लिथियम सल्फेट, इसको हम एक्वस लिख देते हैं, एक्वस। तो इसमें हीट निकलती है, हीट निकलने का मतलब ऐड हो रही है हीट इधर, और इसका जो सॉल्यूशन एंथैल्पी होगी वो H से सॉल्यूशन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव में होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव में है, इसका मतलब हुआ कि इसको हम लो टेम्परेचर पे कहेंगे। और ये कौन बताता है, ली चेटेलियर प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर एक्सोथर्मिक है तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility decreases. इसका मतलब हमें इसको ज्यादा डिसॉल्व करना है वाटर में, तो लो टेम्परेचर ही रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा। और यहां पर ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर solubility increases. लीचेटेलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है। दूसरा है, इसी टाइप से और भी है, जैसे आपने देखा होगा कि क्विकलाइम CaO को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं, हालांकि इसमें नया कंपाउंड बन जाता है CaO, और इसको एक्वस लिख सकते हैं, हालांकि ये जो होता है ये CaOH का होल ट्वाइस। क्विकलाइम के जब पानी में डालते हैं तो उसमें अपने आप ही हीट निकलती है, आपने देखा होगा। तो वो कम टेम्परेचर पे ही ज्यादा सॉल्युबल है, अगर ज्यादा टेम्परेचर करेंगे हम तो वो सॉल्युबल उतना नहीं होगा। तो इसलिए ये भी इसमें हीट निकल रही है, ठीक। तो यहां आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इसके लिए भी माइनस में ही होगा। दूसरा है इसी में कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस, इसकी जगह मैं लेता हूं डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक आप जानते हो कि जिसमें हीट देनी पड़ती है, जिसमें हीट आपको देनी पड़ती है, तो हीट इज सप्लाइड। जितना भी सॉल्ट है या शुगर है, सुक्रोज अगर आपने लिया, सुक्रोज है,
और सुक्रोज में अगर आप वाटर ऐड कर रहे हो, सुक्रोज में अगर आप क्या ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो यहां पर जब आपने वाटर ऐड किया तो सुक्रोज एक्वस सॉल्यूशन बना, तो यहां आपको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि यहां प्लस हीट लगाना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो जो यहां पर सॉल्यूशन एंथैल्पी होगी वो आएगी प्लस, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी ये। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस हीट को अगर यहां न दिखा के आप यहां तो माइनस में दिखा सकते हो। सॉल्ट है तो शुगर को, चीनी को अगर डिसॉल्व करना है तो हीट देनी पड़ेगी वहां, वो ज्यादा डिसॉल्व होती है। सॉल्ट है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है, ग्लूकोज है वो ज्यादा डिसॉल्व होता है। समझ में आ गया? तो लीचेडेलियर प्रिंसिपल क्या कहता है इसमें, वो ये कहता है कि जो भी एंडोथर्मिक प्रोसेस हैं, तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर solubility increases। अगर घुलने की प्रोसेस, अगर इसमें टेम्परेचर घुलने की प्रोसेस हीट देने से हो रही है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये है। ठीक, आप देखते होंगे कि जब चाय बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं चीनी, जिससे डिसॉल्व हो जाती है। ठीक, तो वो क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। आपको आज पता चल गया होगा कि कैसी प्रोसेस है। तो यहां पर ये फैक्टर हो गया। इसके बाद जो फैक्टर है वो है प्रेशर का, प्रेशर का। लेकिन प्रेशर का देयर इज नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ pressure on the solubility of solids in liquids। क्योंकि दोनों ही सॉलिड और लिक्विड हैं, वो प्रेशर लगाने से डिसॉल्व नहीं होंगे। आप प्रेशर लगाने लगिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही प्रेशराइजेबल नहीं है, इनकम्प्रेसिबल है, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर इसकी जगह पर गैस होती, यहां पर गैस अगर लेते हम लिक्विड में, तो वहां वो प्रेशर का इफेक्ट होगा, जो कि इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको ये जो फैक्टर्स हमने बताए, इसको आप रिवाइज करना। ठीक, और वीडियो कैसा लगा इसको आप बता सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक्स।